नमो अरहन्ताणं नमो श्रीसिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वध्यायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमो अरहन्ताणं नमो श्रीसिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वध्यायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमो अरहन्ताणं नमो श्रीसिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वध्यायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमो अरहन्ताणं नमो श्रीसिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वध्यायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। सन्वेगेणं भन्ते जीवे किम जनयेय। सन्वेगेणं अणुत्तरं धम्म सद्धम जनयेय। अणुत्तराय धम्म सद्धाय संवेगं हव्वमागच्छै। अनन्तानुबन्धी कोहमाण माया लोभे खवेय। कम्मं न बन्धै तप्पच्चय्यं चरणं मिच्छत्त विसोहिं काऊन दंसनाहाराहे भवै। दंसन विसोहियेयणं विशुद्धाये अत्थे गये तेनेव भवगहनेनं सिद्धै। सोहियेयणं विशुद्धाये तच्चं पुनो भवगहनं नाइक्कमयि। भन्ते संवेग मोक्ष की अभिलाषा से जीव क्या प्राप्त करता है। संवेग से जीव अनुत्तर धर्म श्रद्धा को प्राप्त होता है। अनुत्तर धर्म श्रद्धा से तीव्र संवेग को प्राप्त होता है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया और लोभ का क्षय कर देता है। कर्म का बंधन नहीं होता है, अर्थात अशुभ कर्म का बंधन नहीं होता है। कषाय के क्षीण होने से प्रकट होने वाली मिथ्यात्व विशुद्धि कर दर्शन सम्यक श्रद्धान की आराधना करता है। दर्शन विशुद्धि के विशुद्ध होने पर कुछ जीव उसी जन्म में सिद्ध हो जाते हैं और कुछ उसके विशुद्ध होने पर तीसरे जन्म का अतिक्रमण नहीं करते, उसमें अवश्य ही सिद्ध हो जाते हैं। साधना का आधार है मोक्ष। मोक्ष का आधार है सम्यक दर्शन। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग ये आश्रव भाव बंधन के हेतु हैं। ये आश्रव भाव ही बंधन है। सम्यक्त्व, व्रत, अप्रमाद, अकषाय, शुभ योग और अयोग यह मुक्ति है, मुक्ति का उपाय है। जीवन के प्रति, पदार्थ के प्रति, संबंधों के प्रति और परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति का दृष्टिकोण सम्यक नहीं होता है। दृष्टिकोण मिथ्या होता है। दृष्टिकोण राग द्वेषमय होता है। उससे मोह का बंधन प्रगाढ़ हो जाता है। चित्त वृत्तियां दूषित हो जाती हैं। व्यक्ति का चिंतन और व्यवहार भी दूषित हो जाता है। आत्मा का दिव्य वैभव, आत्मा का जो ऐश्वर्य है, उससे व्यक्ति वंचित हो जाता है।
और भी अनेक प्रकार की समस्याएं जीवन में उत्पन्न हो जाती हैं। स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति दुर्भाग्य के रूप में अनेक प्रकार के विघ्न, बाधा, समस्याओं को आमंत्रित कर लेता है। जो धर्म की आराधना करता है, संबर और निर्जरा की आराधना करता है, वह चित्त विशुद्धि कर लेता है, उसके चित्त विशुद्ध हो जाता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण कर्म का क्षय होता है। मोहनीय कर्म का क्षयोपशम हो जाता है। अंतराय कर्म का क्षयोपशम होता है। उसके भीतर वीर्य प्रकट होता है। सम्यक दर्शन एक साधना है। सम्यक्त्व में पराक्रम करना, जो सम्यक्त्व में पराक्रम करता है, सम्यक्त्व को अक्षुण्ण रखने के लिए पराक्रम करता है, वही व्यक्ति अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट करता है। वह मोक्ष मार्ग को पुष्ट कर लेता है। उसकी शक्तियों का जागरण होता है। उसकी विवेक चेतना का विकास होता है। उसकी धर्म श्रद्धा पुष्ट हो जाती है। सम्यक दर्शन के 5 लक्षण हैं: शम, संवेग, निर्वेद, आस्तिक्य और अनुकंपा। यहाँ शम का अर्थ है कषाय, उपशांत कषाय होना, अकषाय भाव को पुष्ट करना, समता भाव को पुष्ट करना। संवेग का अर्थ है अपने भीतर मोक्ष की अभिलाषा को तीव्र करना, मोक्ष की तीव्र अभिलाषा होना। निर्वेद का अर्थ है वैराग्य प्राप्त करना, संसार से वैराग्य, शरीर से वैराग्य, मोक्ष से वैराग्य, मोक्ष के प्रति अनुराग और विषयों के प्रति, कषाय के प्रति विरक्ति का भाव, यह निर्वेद है। आस्तिक्य अर्थात धर्म में तीव्र श्रद्धा होना और अनुकंपा, करुणा का भाव होना, स्वयं अपनी आत्मा के प्रति करुणा का भाव होना, अपनी आत्मा में अनुकंपा भाव को जागृत करना। हिंसा, क्रूरता, द्वेष भाव को क्षीण करना, राग भाव को क्षीण कर अपने भीतर अनुकंपा का भाव जागृत करना। ये सब परस्पर संबद्ध हैं। शम, संवेग, निर्वेद, आस्तिक्य और अनुकंपा, ये सब मोक्ष की आराधना के उपक्रम हैं। सम्यक्त्व में पराक्रम करने के ही विविध उपक्रम हैं। प्रस्तुत सूत्र में संवेग का विवेचन है। भगवान से पूछा गया, भगवान जीव संवेग से क्या प्राप्त करता है? तो कहा गया कि संवेग से जीव अनुत्तरम धर्म श्रद्धा को प्राप्त करता है। धर्म श्रद्धा, धर्म के प्रति श्रद्धा व्यक्ति की पुष्ट हो जाती है। वह तीव्र संवेगों में रहता है। जितना जितना व्यक्ति धर्म की आराधना करता है, संयम और तप की आराधना करता है, त्याग प्रत्याख्यान करता है, जितना जितना व्यक्ति संयम की आराधना करता है, उससे धर्म के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। धर्म में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। धर्म की गहराइयों को व्यक्ति समझ पाता है। वह धर्म की गहराई में उतर जाता है। उसके विविध उपक्रम हैं। व्रतों का पालन करना, 12 प्रकार का जो तप है उसमें अपनी शक्ति का नियोजन करना, इस प्रकार से विविध उपक्रमों से तत्व का चिंतन करना, इस प्रकार विभिन्न प्रकार के उपक्रमों से संवेग की वृद्धि होती है और उससे फिर जो धर्म श्रद्धा है वह व्यक्ति की पुष्ट अनुत्तर धर्म श्रद्धा को वह प्राप्त कर लेता है। जब व्यक्ति की धर्म श्रद्धा पुष्ट होती है तो उससे फिर तीव्र संवेग की प्राप्ति होती है। अर्थात जितना जितना व्यक्ति के भीतर दृढ़ श्रद्धा होती है तो वह उसके भीतर धर्म की प्रवृत्ति करने का भाव भी तीव्र हो जाता है और धर्म की प्रवृत्ति करने में व्यक्ति तीव्र पराक्रम करता है, उससे धर्म श्रद्धा पुष्ट होती चली जाती है। जितना जितना धर्म का अभ्यास करता है धर्म श्रद्धा पुष्ट होती चली जाती है और जितना जितना व्यक्ति की धर्म श्रद्धा बढ़ती है, धर्म के प्रति आकर्षण बढ़ता है, धर्म में आस्था बढ़ती है,
उससे उसका जो वह तप है, संयम है, वह भी तीव्र होता चला जाता है। उसकी संवेग भी, मोक्ष की अभिलाषा भी तीव्र होती चली जाती है। उसके भीतर सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। मिथ्या मान्यताओं से हमारा चित्त जो है वह घिरा रहता है। जो राग द्वेष से उत्पन्न मान्यताएं हैं, राग द्वेष के बीच ही व्यक्ति जीता रहता है। उसे मिथ्या दृष्टिकोण जो है वह पुष्ट होता रहता है। जब व्यक्ति का दृष्टिकोण सम्यक नहीं होता, वह सुख चाहता है परंतु जानता नहीं है कि सुख क्या है। वह सुख की इच्छा करता हुआ दुख उत्पन्न करने का पराक्रम करता रहता है। जिन शासन में कहा कि बंधन जो है वह दुख है और राग द्वेष है वह बंधन है, और राग द्वेष से मुक्त होना, भीतरागता का अनुभव करना, आत्म स्वरूप में अवस्थित होना, वह मुक्ति है, मोक्ष का हेतु है। वही वास्तव में मोक्ष है। अब जो व्यक्ति तीव्र, इसके भीतर तीव्र संवेग होता है, संवेग से उसके जो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ है वह क्षीण हो जाता है। विषयों की तीव्र अभिलाषा होती है। जहाँ व्यक्ति का पदार्थ के प्रति, संबंधों के प्रति, परिस्थितियों के प्रति राग द्वेष का दृष्टिकोण होता है, वहाँ क्रोध, मान, माया, लोभ तीव्र हो जाते हैं। वहाँ मोह जो है वह प्रगाढ़ हो जाता है। जहाँ व्यक्ति के भीतर अपने आत्मिक आनंद की तीव्र अभिप्सा उत्पन्न होती है, जहाँ व्यक्ति के भीतर अपनी आत्म शक्तियों को जागृत करने का, दिव्य शक्तियों को जागृत करने का भाव उत्पन्न होता है, जहाँ व्यक्ति के भीतर आत्म साक्षात्कार की भावना उत्पन्न होती है, तो क्रोध, मान, माया, लोभ जो है वे क्षीण हो जाते हैं। जब क्रोध, मान, माया, लोभ क्षीण हो जाता है व्यक्ति का, जब व्यक्ति के भीतर तीव्र संवेग होता है, तो वह शुभ योग में प्रवृत्ति करता है। उसका चिंतन भी संयममय होता है। उसका चित्त संयम और तप की आराधना में संलग्न हो जाता है। वह वाणी का संयम करता है, शरीर का संयम करता है, विविध प्रकार के तप में अपने जीवन को नियोजित करता है। वह उसके अशुभ कर्म का बंधन नहीं होता है, क्योंकि कर्म, जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसी के अनुसार उसे उसका परिणाम भोगना होता है। वह संवेग प्राप्ति से व्यक्ति के कर्म बंधन नहीं होता है और उसकी मिथ्यात्व जो है वह विशुद्ध हो जाता है। दृष्टिकोण उसका परिवर्तित हो जाता है, जीवन के प्रति दृष्टिकोण उसका बदल जाता है, एक उसका जीवन के प्रति व्यवहार भी बदल जाता है। सम्यक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति, संवेग से संपन्न व्यक्ति भी पदार्थों का भोग उपभोग करता है। वह संबंधों का जीवन भी जीता है, वह अपने दायित्व का निर्वहन भी करता है। उसे भी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना होता है। वह धन का अर्जन भी करता है, धन का संरक्षण भी करता है, धन का व्यय भी करता है। परंतु जीवन के प्रति, धन के प्रति, संबंधों के प्रति अब उसका दृष्टिकोण जो है वह राग द्वेष युक्त नहीं होता है। राग द्वेष से मुक्त जीवन जीने का अभ्यास करता है, समता में रहने का अभ्यास करता है। इस प्रकार क्रमिक विशुद्धि करता हुआ वह जीव कालांतर में अवशिष्ट कर्मों को क्षय कर क्षयोपशम से क्षयिक भाव की ओर अग्रसर होता है और स्थायी मुक्ति सुखों का अनुभव करता है। वह स्थायी मुक्ति सुखों का अनुभव तो जीव कभी किसी एक जन्म में करेगा, परंतु उस मोक्ष सुख की जो नींव है, उस मोक्ष सुख की जो भूमिका है,
उस मोक्ष सुख का जो मार्ग है वह इस क्षोभशम भाव से ही वहां तक पहुंचता है। तो साधना की एक उत्कृष्ट उपलब्धि है मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्ष सुख एक प्रकार से स्थायी रूप से समता भाव में रहने की अवस्था है। तब तक व्यक्ति अपनी भीतर विद्यमान चित्त वृत्तियों का स्थायी रूप से शोधन नहीं कर देता है, तब तक वह क्षोभशम भाव में मुक्ति सुख का अनुभव करता है। सम्यक दर्शन की कितनी बड़ी महिमा है। जैन दर्शन में कहा गया कि जो शायिक सम्यक्ति जीव है वह तीसरे भव का अतिक्रमण नहीं करता है। गौतम ने पूछा, भगवान उत्कृष्ट दर्शन वाला जीव कितने जन्म में सिद्ध हो जाता है? भगवान ने कहा, गौतम वह उसी जन्म में सिद्ध हो जाता है। यदि उस जन्म में सिद्ध ना हो तो तीसरे जन्म में अवश्य सिद्ध हो जाता है। 10वें कालिक सूत्र में कहा गया, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि। यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। जैसे जैसे व्यक्ति उत्तम तत्व की आराधना करता है, तत्व का चिंतन करता है, तत्व की साधना करता है, उससे उसकी जो विषय लालसा है, विषयों के प्रति जो राग द्वेष का भाव है वह क्षीण हो जाता है। उसे फिर वे विषयों में वह आनंद का अनुभव नहीं करता है, वह विषय सुख को श्रेय नहीं मानता है। पदार्थ को वह सम्यक रूप से जानता हुआ अपनी चित्त वृत्तियों का संयम करता है। चित्त वृत्तियों का संयम करता हुआ वह विवेक पूर्वक पदार्थ संबंध और परिस्थितियों में प्रवृत्ति करता है। जैसे जैसे उसके भीतर यह वैराग्य भाव बढ़ता है वैसे वैसे फिर उसे उत्तम तत्व की उपलब्धि होती चली जाती है। परस्पर संबद्ध भाव है। ओम अरहम।